हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स। कुछ ऐसे पर्यायवाची जो बार बार हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है मूर्ख। मूर्ख को इंग्लिश में हम लोग स्टूपिड, इडियट, फूल कहते हैं, पर एग्ज़ाम्स में आता है निटविट। निटविट यानी मूर्ख, बेवकूफ। और इसका सिनोनिम है डॉल्टिश। निटविट और डॉल्टिश यानी मूर्ख। नेक्स्ट वर्ड है ऐंठना। आपकी बॉडी के अंदर ऐंठते हो जब आपकी बॉडी मूव करती है, ऐंठती है, तो उसे हम कहते हैं रिगल। इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, रिगल। और दूसरा वर्ड है ट्विस्ट। बॉडी में ट्विस्ट आया है। नेक्स्ट है जाने माने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज में लेते हैं एमिनेंट, कि ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही जाने माने हैं, बहुत ही नामचीन हैं। एमिनेंट। और रिनाउंड, हमारे रिनाउंड गेस्ट, हमारे रिनाउंड टीचर हैं ये, मतलब बहुत ही जाने माने हैं। नेक्स्ट वर्ड है लड़खड़ाना। लड़खड़ाने को इंग्लिश में एक तो बोलते हैं वॉबल, WOBBLE, वॉबल। और दूसरा वर्ड है टॉटर, TOTTER। वॉबलिंग करना या टॉटरिंग करना यानी लड़खड़ाना। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है शैतान, दुष्ट, नीच व्यक्ति यानी विलेनियस, जो विलेन जैसा हो, विलेनियस। और दूसरा वर्ड है नेफेरियस। नेफेरियस और विलेनियस मतलब शैतान व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति। अगला शब्द है घुमक्कड़ या बंजारा। इसके लिए एक शब्द आता है नोमैड और एक और वर्ड है वैगाबॉन्ड। दोनों का ही अर्थ होता है घुमक्कड़ या बंजारा। नेक्स्ट है वीर, बहादुर, शौर्य रखने वाला। तो उसके लिए वर्ड है वैलिएंट और एक और शब्द है गैलेंट। वैलिएंट और गैलेंट मतलब बहादुर, ब्रेव। ब्रेव तो आपको आता है, पर ये एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। एग्जाम्स में वो पूछेंगे वेलिएंट का सिनोनिम बताओ। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको उनमें से एक गैलेंट दिख जाएगा। नेक्स्ट है शोर शराबा, कोलाहल। तो शोर शराबे के लिए, कोलाहल के लिए शब्द आता है अप्रोर और एक और वर्ड है ट्यूमुल्ट। दोनों का ही अर्थ होता है शोर शराबा, अप्रोर और ट्यूमुल्ट। नेक्स्ट है उल्टा पुल्टा। उल्टे पुल्टे को इंग्लिश में बोलते हैं अपसाइड डाउन और एक और वर्ड है टॉपसी टर्वी। अपसाइड डाउन और टॉपसी टर्वी यानी उल्टा पुल्टा। अगला शब्द है गंदला मटमैला। तो इसको हम बोलते हैं टर्बिड और एक वर्ड है मडी। तो टर्बिड या मडी यानी गंदला मटमैला। अगला शब्द है राजद्रोह या देशद्रोह। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है ट्रेजन और एक और शब्द है ट्रेचरी। दोनों का ही अर्थ होता है राजद्रोह या देशद्रोह। नेक्स्ट है श्रद्धा सुमन अर्पित करना, जैसे आप इसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिब्यूट। और एक और वर्ड आता है होमेज। तो वी पे ट्रिब्यूट, वी पे होमेज टू फ्रीडम फाइटर्स, राइट। नेक्स्ट है कोई ठग, छलिया, धोखेबाज इंसान। उसके लिए एक मीनिंग आता है स्विंडलर
और एक और शब्द है हॉक्सर। स्विंडल करना या हॉक्स करना यानी किसी को ठगना, वो वर्ब्स हैं। और स्विंडलर और हॉक्सर यानी ठगने वाला। नेक्स्ट है अचेतन या समाधि में होना, तो उसके लिए वर्ड आता है ट्रांस। और एक और शब्द है स्टूपर। इन दोनों का ही अर्थ होता है अचेतन या समाधि में होना। अगला शब्द है फेरी वाला, जो फेरी लगा लगा के सामान बेचता है घूम घूम के। उसके लिए एक शब्द है पैडलर। पैडलर कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पैडलर का सिनोनिम है वेंडर, VENDOR। नेक्स्ट है मुलायम या नाजुक, को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंडर और डेंटी। अब आप कहेंगे सर सॉफ्ट भी तो बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, पर एग्जाम्स में डेंटी 50 बार पूछा गया है। हर एग्जाम में हमें ये दिख जाता है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लें, कहीं लिख लें, बोल बोल के इनकी प्रैक्टिस करें, इन ऑडियो वीडियो लेक्चर्स को कई बार सुनें। यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल बटन को हिट करना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना। यदि हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे व्हाट्सएप पे शेयर भी करो। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।